हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा डिसिप्लिन हो, बट इस रेस में अब वो अपने बच्चे को समझना ही भूल जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो फियर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आएगा। हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है हम लोगों के साथ, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समझते हैं तो वो फिर हम वो चीज़ें भी समझते हैं कि हमें उनसे क्या चाहिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि बच्चा सुबह में जल्दी उठे, सुबह में पढ़ाई करे, लेकिन हो सकता है कि शायद वो बच्चा रात में पढ़ने वाला हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो सुबह पढ़े, वो रात में चाहता है। अब दोनों को ही शांति चाहिए, पढ़ाई के समय वो अवेलेबल है, तो हमें भी बच्चे को समझना होगा कि बच्चा किस प्रकृति का है। फिर दूसरा, अब पनिशमेंट से आप किसी भी बच्चे को चुप करा सकते हो, आप उसे डरा सकते हो, लेकिन आप उसको सिखा नहीं सकते। कई बार होता है कि हम स्ट्रेस में हैं, बहुत टायर्ड हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन के बीच कई बार हम डिसिप्लिन और पनिशमेंट का जो अंतर है वो भूल जाते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस चाहिए। पहला है हमारा पॉज टेक्निक, जिसमें कि आप बच्चा जब भी गलती करता है तो आप 5 सेकंड पॉज लें, या 1 सेकंड के लिए पॉज ले सकते हैं, और उसमें आप, क्योंकि आपका वहाँ रिएक्शन नहीं जाएगा, वहाँ आपका रिस्पॉन्स जाएगा। आपको सोचने समझने के लिए समय मिलेगा कि बच्चे ने ये गलती जानबूझकर की है या फिर गलती से अनजाने में हुई है। दूसरा है हमारा चॉइस बेस्ड डिसिप्लिन, जिसमें कि आप बच्चे को चॉइस देंगे काम करने के लिए। जैसे कि बच्चे को होमवर्क करना है और आप उससे कहेंगे कि बेटा होमवर्क अभी करोगे या 10 मिनट बाद, तो बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी और वो शायद वो काम तुरंत ही कर ले। तो हमें चॉइसेस देनी होंगी। अब ऐसे ही आप खाने के लिए भी चॉइस दे सकते हो कि बेटा अगर आपको मैगी खानी है तो वीक में 1 ही बार बनेगी, अब बताओ आज ही खानी है या कोई एक डे डिसाइड करते हैं हम बैठ के, तो ऐसा भी आप कर सकते। थर्ड है हमारा एक्सप्लेन व्हाई। हमें बच्चों को केवल रूल्स अनाउंस ही नहीं करने, हमें उन्हें ये भी बताना होगा कि जो ये रूल्स बने हैं तो क्यों बने हैं, उसमें उनका क्या फायदा क्या नुकसान। मान लिया कि अगर हम बच्चों को कहते हैं कि आपको फाइबर रिच फूड खाना ही है, तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट में भी इंक्लूड करना होगा। दूसरा, फाइबर रिच फूड के हमें बच्चों को फायदे बताने होंगे, और अगर हमने उसके फायदे बताए तो इससे हम लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। और फोर्थ है हमारा कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, या ये कहें कि उनके कामों के साइड इफेक्ट्स, जो भी वो काम करेंगे अच्छे या बुरे, तो उनके साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने ही होंगे। लाइक जैसे कि अगर बच्चा कहता है कि आज मैं ये काम नहीं करूँगा, इट्स ओके, तो कल करेंगे बेटा, और कल आज की जितना ही समय आपको कल भी देना होगा। जैसे आज आपको 1 घंटा देना था और कल आपको 1, तो दोनों को मिला के 2 घंटे आपको देना ही होगा। और नेक्स्ट है हमारा कि प्रेज द एफर्ट। हमें हमेशा बच्चों के एफर्ट्स को प्रेज करना चाहिए। वो किसी भी काम को कितने एफर्ट्स के साथ कर रहा है, हमने अगर उन चीज़ों को प्रेज करते रहे, हमने उन चीज़ों को सराहा, तो बच्चे को भी लगता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, हमारी परवाह करते हैं। तो हमेशा हमें उनके एफर्ट्स को प्रेज करना होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा सेट क्लियर बाउंड्रीज। बच्चों को घर में क्या अलाउ है क्या नहीं, उनके लिए पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ घर में अलाउड है और ये चीज़ पूरी तरीके से अलाउड नहीं है, क्योंकि कम कंफ्यूजन तो कम गुस्सा, और जो हम लोगों के बीच जो डिफरेंस है वो कम होगा। एंड द लास्ट वन इज कनेक्ट बिफोर करेक्ट। पहले हमें बच्चे को सुनना होगा, फिर उसके बाद हमें उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना होगा, क्योंकि कनेक्शन से ही तो रेजिस्टेंस बिल्ड होगा। और पनिशमेंट की बजाय अगर हमने पॉजिटिव डिसिप्लिन को अपनाया तो शायद हम समाज को एक बेहतर इंसान दे पाएंगे। क्योंकि हमारा एम एक डरने वाला बच्चा तैयार करना तो नहीं है, हमारा एम है एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन क्रिएट करना, जो कि हम सब चाहते हैं। हैप्पी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही।
थैंक यू।